मित्तल साहब, पंचकुला के अब आप स्वच्छता सर्वेक्षण के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं, तो पहले तो क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद पंचकुला नगर निगम का, हमारे कमिश्नर साहब का, मेयर साहब का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। और पंचकुला से सदैव मुझे प्यार रहा है, मैं यहाँ रहा भी हूँ, और जब रहा यहाँ तो सदैव स्वच्छता देखता था यहाँ की, कि वाकई काबिल तारीफ है। बस अब लोगों को जागरूक करना है, और जितने जगह हुए हैं उतना और जागरूक करना है कि जितनी सफाई आप रख रहे हैं, आप भी सफाई रखिए और पड़ोसी को भी बताएं कि सफाई रखना चाहिए। तो कैसे, क्या माध्यम क्या रहेगा, क्योंकि आपने भजनों से लोगों का मन तो मोहा है, क्या ऐसा कोई गीत लेके आएंगे या किस तरह से लोगों को जागरूक? देखिए, सबसे पहले तो एक स्लोगन मैं बनाऊंगा पंचकुला के लिए, और उसके बाद एक गीत हम बनाएंगे, और उसके बाद मैंने चर्चा करी है कि क्योंकि चंडीगढ़ भी मैं नगर निगम के लिए काम करता रहा हूँ, कर भी रहा हूँ, अब उसके अलावा क्या ऑप्शन है, हम कॉपी नहीं कर सकते, हम उसके अलावा जो ऑप्शन है उस काम को भी हम यहाँ दिखा सकते हैं। लेकिन चंडीगढ़ से पंचकुला थोड़ा छोटा क्षेत्र भी है, और ये सफाई के मामले में चंडीगढ़ से ज़्यादा जागरूक मुझे नज़र आता है, तो उसके चलते एक गाना भी हम लोग बनाएंगे। और साथ में मैं मेयर साहब से भी गुजारिश करूँगा कि हम लोग जब जुड़े हैं भजनों के साथ, भजनों की फील्ड अलग है, अब मुझे अगर स्वच्छता के लिए जिम्मेवारी दी है तो महीने में एक बार हम सेक्टर्स के अंदर जाएं, कुर्सी छोड़कर सड़क पर आने की जरूरत है, ताकि हम लोग उन लोगों के साथ मिलकर उनको संदेश दे सके कि स्वच्छता ही सबसे ज्यादा जरूरी है। तो समय कम, सेक्टरों के अलावा यहाँ पे कॉलोनियां भी लगती है, खड़ग मोहल्ली है, और ऐसे बहुत गांव है जी। क्या गांव के अंदर जाकर सफाई? बिल्कुल, गांव के अंदर जाकर सफाई करने का ही मेन मकसद है। सेक्टर में तो लोग पढ़े लिखे भी हैं, उनके पास साधन भी है, पैसा भी है, खुद डस्टबिन भी लेकर आ सकते हैं, लेकिन इन गांवों में जाकर सबसे ज़रूरी वहाँ पर महिलाओं को समझाना है, वहाँ बच्चों को समझाना है, क्योंकि बच्चे ही, चाहे वो सेक्टरों में रहते हो, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी में रहते हो, भविष्य तो हमारा बच्चा ही है। जब बच्चों को हम लोग समझाएंगे, एक ऐसी किट उनको खेलने के लिए दी जाए कि जिससे वो समझ जाए कि कूड़े को डस्टबिन में ही डाला जाए, किस तरीके से रोज़ नहाना है, रोज़ हमने सफाई रखनी है, क्योंकि स्वच्छ हृदय के अंदर ही भगवान प्रवेश करते हैं, और स्वच्छ शहर के अंदर ही भगवान रहेंगे। तो उसी प्रकार हमें उन कॉलोनियों में भी जाके भी जागरूकता करनी पड़ेगी। तो स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए जो 2023 आना है, समय बहुत कम बचा है, तो किस तरह से इसमें तेजी लाएंगे? क्या कुछ आइडिया भी आपने शेयर किए आज कमिश्नर साहब से, मेयर साहब से, क्या क्या डिस्कस करा? देखिए, उसके अंदर सबसे पहले तो मैंने गुजारिश करी है कि हम लोग गली अवार्ड शुरू करें, कि हर गली में सबसे साफ गली कौन सी, और दूसरा घर को अवार्ड देना शुरू करें कि सबसे साफ घर कौन सा, और तीसरा लोगों को ये जानकारी दी जाए कि नीला जो कूड़े का डब्बा है वो किस लिए है, हरा डब्बा किस लिए है, लाल किस लिए और काला किस लिए है। जब तक लोगों को जागरूकता नहीं होगी, अब लोग सूखा कूड़ा गीले में डाल देते हैं, गीला कूड़ा सूखे में डाल देते हैं, तो जो हमारे सफाई कर्मचारी है उनको भी तकलीफ होती है, उनको खुद अलग करना पड़ता है, तो उनको उसके लिए भी जागरूक करना जरूरी है कि कूड़ा किस डब्बे में किस तरीके से डालना है। और प्लस बहुत सारे लोग जानते हैं कि पंचकुला साफ है, मगर उनको यही नहीं पता कि सर्वेक्षण का वोट देना कहाँ है, उनको उसके बारे में भी जानकारी देनी है कि किस तरीके से वो अपने पंचकुला को वोट दे सकते हैं। मित्तल साहब, पंचकुला में आगे लाने के लिए सबसे पहले तो मैं कन्हैया मित्तल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने अपनी कंसेंट दी ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए हमारे पंचकुला। इससे लोगों के अंदर बहुत आत्मविश्वास आगे जागेगा। और जहाँ तक इस बार के सर्वेक्षण की बात है, हमारे कॉरपोरेशन के द्वारा, हमारे ऑफिसर्स के द्वारा पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि इसको टॉप 50 क्या टॉप 25 में लेने की पूरी तैयारी चल रही है। सबसे पहले जहाँ पे रोड स्वीपिंग की मशीनें हमारे पास कम थी, 2 थी, वो 4 की गई। जो हमारा डोर टू डोर गार्बेज कभी नहीं होता था, 100 गाड़ियों से ज़्यादा हमारी अब डोर टू डोर गार्बेज लगा हुआ है, जो कि जिसके सबसे ज़्यादा पॉइंट है। और डोर टू डोर गार्बेज के बाद भी उसका जो RDF बचा हुआ था वो भी पूरे का पूरा उठ के आज की डेट में सोनीपत के पावर प्लांट में जा रहा है। जितना इससे हमारी जो रैंकिंग के अंदर, चाहे वो डोर टू डोर है उसकी वजह से, चाहे स्वीपिंग मशीन्स हैं, और लोगों में भी हम पूरी जागरूकता ला रहे हैं कि डोर टू डोर वाले को प्रॉपर अलग अलग करके कूड़ा दीजिए, चाहे वो गीला है चाहे वो सूखा है, क्योंकि गीला कूड़े का भी अलग महत्व है। अगर गीला कूड़ा को अलग भेजते हैं तभी वो सक्सेसफुल जो मॉडल है वो रहता है। तो पिछली बार पंचकुला पिछड़ा है सर्वेक्षण में, क्या कारण रहे, क्या उन कारणों को, कमियों को जो है दूर किया जाएगा? वहाँ पे जो मेन पिछले बार भी यही था, डोर टू डोर हमारा तब चालू नहीं हो पाया था। डोर टू डोर जाके अप्रैल में चालू हुआ, सर्वेक्षण उससे पहले हो चुका था। इस बार हमारा डोर टू डोर गार्बेज का बहुत अच्छा सिस्टम वहाँ पर पंचकुला के अंदर चल रहा है। इसके साथ साथ वही आपको बताया, स्वीपिंग मशीन का भी कॉन्ट्रैक्ट है। टॉयलेट्स भी हमने मोबाइल टॉयलेट सारे नए खरीद लिए हैं। डस्टबिन्स भी जो हमारे पुराने बड़े वाले भी थे
वो भी 140 के करीब जो हमारे थे वो भी पूरे नए हमने सारे खरीद दिए हैं। मार्केट के अंदर भी हमारे डस्टबिन नए लगा दिए गए हैं जहाँ भी ज़रूरत थी। कोशिश यही है कि जो भी चीज़ों की ज़रूरत है, इक्विपमेंट काफ़ी कम था, इक्विपमेंट भी अब हमने अपना कारपोरेशन की तरफ से ही नया अराउंड पिछले 1.5 साल के अंदर 5 करोड़ के करीब का इक्विपमेंट हमारा कारपोरेशन ने खरीद लिया कि सारी चीज़ें, चाहे वो रोड स्वीपिंग मशीन है और जितनी और गाड़ियाँ और सामान चाहिए, चाहे वो डंपर प्लेसर हैं, चाहे रिफ्यूज़ कलेक्टर हैं, सारी चीज़ें अगर पूरी होंगी तो सफाई काफ़ी अच्छी शहर के अंदर होगी। और दिनों दिन अब रोज़ सफाई आगे बढ़ती जा रही है। जितनी समस्याएं थी उनको सॉल्व करके हम अपना रैंक बहुत उम्मीद है कि 50 से तो नीचे आएगा ही आएगा और कोशिश करेंगे कि 25 के अंदर आए। तो जनता का भी सहयोग चाहिए इसमें शहर को स्वच्छ रखने के लिए, और कन्हैया मित्तल जी जो है सहयोग करेंगे। तो कब से जो है